नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया। 63। उपराष्ट्रपति संसदों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। यह निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों प्रकार से हो सकते हैं। यह निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों प्रकार से हो सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यता, जिसका वर्णन 67 में दिया गया है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु पूरी कर लिया हो, राज्यसभा के सदस्य बनने का योग्य हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो। पुनः दोहराएंगे, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु पूरा कर लिया हो और राज्यसभा के सदस्य बनने का योग्य हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो। कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर के ग्राम सेवक तक की पोस्ट को लाभ का पद माना जाता है, जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उपराष्ट्रपति के कार्य। उपराष्ट्रपति के रूप में उनके पास कोई कार्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के रूप में उनके पास कोई कार्य नहीं होता और भारतीय संविधान में एकमात्र व्यक्ति उपराष्ट्रपति हैं जिनको उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हें कोई सैलरी नहीं दिया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा के सभापति होने के नाते ही उन्हें सैलरी और उन्हें फैसिलिटीज दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के नाम पर उन्हें कुछ नहीं दिया जाता है। राष्ट्रपति के निधन होने या इस्तीफा दिए जाने पर यदि राष्ट्रपति लंबी छुट्टी में चले जाएं, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उस स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति के रूप में कार्य। अब हम आगे बात करते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, उस स्थिति में वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं। उस स्थिति में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं तथा राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता दिया जाता है जब वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की पद्धति। उपराष्ट्रपति को हटाने की पद्धति क्या है? उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67B में दिया गया है। कहां? अनुच्छेद 67B में। उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में लाया जाता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति को कोई हटाना चाहता है तो उससे संबंधित प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में। उपराष्ट्रपति को भी 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है। 14 दिनों का नोटिस अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रस्ताव सदन में उस समय उपस्थित कुल सदस्यों के बहुमत से पारित होना आवश्यक है। और वहीं राष्ट्रपति के केस में क्या होता है कि राष्ट्रपति का नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद वह किसी भी सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन को भेजा जाता है। इसके पश्चात प्रस्ताव को लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक है। धन्यवाद।